Hello bachcho, let us read the question first. And the question is, the near point of a person is 75 centimeter. In order that he may be able to read a book at a distance of 30 centimeter, the power of the spectacles lenses should be. And we have four options and we have to select one of them. So to solve this question, first we'll write some key concept. की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट यह है कि यह पर्सन जो है सफ़र कर रहा है हाइपर मेट्रोपिया डिजीज से। हाइपर मेट्रोट्रोपिया डिजीज। और हाइपर मेट्रोपिया यदि कोई पर्सन सफ़र कर रहा हो हाइपर मेट्रोपिया डिजीज से, तो उसको कौन सा लेंस लगाते हैं? उस केस में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हाइपर मेट्रोपिया है क्या? हाइपर मेट्रोपिया ऐसी डिजीज होती है जहां दैट पर्सन विल बी एबल टू लुक एट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बट वह नज़दीक की वस्तुओं को ऑब्जेक्ट को देखने में असमर्थ होता है। यानी वो नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पावर ऑफ दैट लेंस। ओके, सो लेट्स try to find out, and we know the formula for the focus, and this is the formula 1 by v minus 1 by u. And we know the power formula of for power of the lenses, that can be written as 1 upon, or we can say the 100 centimeter 100 by f, and the focus should be kept in a centimeter. ठीक है, यहाँ फोकस को सेंटीमीटर में रखेंगे। तो चलिए यूज करते हैं फार्मूले को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है? तो अ नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इमेज हो गया कि इमेज यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और यू की वैल्यू दी है। हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस में क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम क्या, इमेज कहाँ होता है, -75, यानी निगेटिव रखते हैं। और यू के केस में यू भी -30 सेंटीमीटर होगा। ये डिस्टेंस जो होता है इतना इतने डिस्टेंस तक ये क्या करता है, रीड कर पाता है। इसलिए यू यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ होनी चाहिए, -30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फोकस के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज रखेंगे और हम फोकस को कैलकुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि हमें पावर कैसे मिलेगा, फोकस की मदद से ही पावर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1 - 75 -1 अपॉन -30 ऐसे। ठीक है, आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/f हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/75 प्लस कितना हो जाएगा, 1/30। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पे हमें मिलेगा 150। तो ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। और जब हम डिवाइड करेंगे 75 से, तो ये -2 + 5 मिल जाएगा। सो व्हाट वी कैन से हियर, वी आर गेटिंग 3/150, और वी कैन से 1/50। ठीक है, हमें 1/50 मिल गया। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि फोकस की वैल्यू फाइनली हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला का यूज करेंगे जो हमने लिखा पीछे की कॉन्सेप्ट में। 100 बाई फोकस शुड बी इन सेंटीमीटर, सो हियर वी हैव फाउंड द फोकस इन सेंटीमीटर। सो लेट्स पुट अप दिस हियर। सो f यहाँ लिख लेते हैं, और ये होना चाहिए सेंटीमीटर में, और ये होगा 100 आपका, और ये होगा 50। यानी ये जब हम डिवाइड करेंगे इसे, तो हमें क्या मिलेगा, फोकस की वैल्यू। सो वी कैन से विल गेट द वैल्यू ऑफ फोकस एज 2 diopter. So we know the unit of the, sorry, this will be the power. We know the unit of power, that is diopter. Okay, so this will be the 2D. So what we can say, we are getting the positive value of focus, so we can say the option 3 will be the right answer. So hope you understood it well. Best of luck.